ओके, वी विल गो अहेड विथ एक्सरसाइज 1.4। तो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, मैं सारा नहीं करूंगा। जैसे कि वन का मैं सिर्फ नंबर 3 कर रहा हूँ, बाकी आप कर लेना। इट्स वेरी सिंपल, हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कशंस इनके अराउंड कर लिया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या बोला है, नंबर ए का एलिमेंट्स निकाल लेते हैं हम पहले। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स इज नेचुरल नंबर 1 से ग्रेटर है एंड लेस देन इक्वल टू 6 है। दैट मीन्स 1 इंक्लूडेड नहीं है, दिस शुड बी ओपन, एंड ये हो गया आपका 6, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 इंक्लूडेड नहीं है तो नेचुरल नंबर है, तो 2, 3, 4, 5, 6 इंक्लूडेड है, यस। तो ये आपका एलिमेंट हो गया, राइट। नेक्स्ट दूसरे वाले में देखते हैं, इसमें क्या है, दोनों इंक्लूड नहीं है, 6 और 10 दोनों इंक्लूडेड नहीं है, राइट। 6 इंक्लूडेड नहीं है और 10 इंक्लूडेड, दोनों इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका एलिमेंट क्या होगा, नेचुरल नंबर है ये भी, यस। तो 7, 8, 9, राइट। ये समझ आया होगा, राइट। अब यहाँ पे क्या लिखा है, फाइन यूनियन, दोनों के बीच में यूनियन करने बोल रहा है। यूनियन का मतलब क्या है, दोनों का दोनों एलिमेंट होना चाहिए। तो पहला एलिमेंट यहाँ पे क्या होगा, ए यूनियन बी लिखूंगा। ए के सारे एलिमेंट लिस्ट आउट कर लो पहले, याद रखना ये सिर्फ तरीका है, ठीक है। क्योंकि दोनों का पूरा एलिमेंट आना चाहिए। अभी जो दोनों के बीच में कुछ कॉमन है, नहीं है कॉमन, देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 तक तो आ ही गया। उसके बाद आगे क्या है, इसमें क्या है, इसका एलिमेंट्स क्या है, 7, 8, 9, बस। ये सारे के सारे यूनियन आ गया, दोनों का दोनों एलिमेंट लिस्ट आउट हो गया इधर, ठीक है। ये ए हो गया, ये हो गया आपका बी, और दोनों का लिस्ट आउट मतलब दोनों का यूनियन आपका ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी ये सब सारे क्वेश्चंस कर लिया है, तो इट्स फाइन। नाउ एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग तो क्या है, ये भी हम लोगों ने कर लिया है, बट यस आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि आपको वर्ड्स के फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया गया है, राइट। तो ये क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी आर टू सेट्स, ओके, एंड ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी मतलब एग्जांपल ले लेते हैं, ए इक्वल टू 1, 2, बी इक्वल टू, सबसेट का मतलब क्या है, ए का सारा एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है। चलो बी इतना एक एक्स्ट्रा एलिमेंट लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी। अब पूछ रहा है कि देन ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी करो अभी। दोनों का जो एग्जांपल हमने लिया है, 1, 2 कॉमन है, कॉमन वाले सारे एलिमेंट ले लिया। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 3 है, राइट। तो इसमें क्या आ रहा है, ये क्या है एक्चुअली में, बी है, राइट, बी। दैट मीन्स ए यूनियन बी इधर बी हो जाएगा, आंसर शुड बी ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, क्योंकि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, राइट। कंडीशन दिया हुआ था तो हमने कंडीशन के हिसाब से ये सॉल्व कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिख लेना ये, ठीक है। समझ गया, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में काफ़ी सारा क्वेश्चन है, लेकिन मैं सब नहीं करूंगा बिकॉज सब एक ही टाइप का है इधर, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, मतलब तो एक करो, कर दूंगा मैं, आपको सारे समझ आ जानी चाहिए, राइट। यहाँ पे ए बी सी डी एलिमेंट सारा दिया हुआ है। अब मैं पहले क्या करूंगा, ऐसा टाइम पे हमेशा क्या करता हूँ, मैं पहला एलिमेंट लिस्ट करता हूँ, ए का लिस्ट करता हूँ पहले। ए का लिस्ट कर दूंगा तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट बी का लिस्ट करना चालू करूंगा, यूनियन है ना, तो यहाँ पे 3, 4 ऑलरेडी है इधर, क्या क्या नहीं है, 5, 6 लिख दो। अभी नेक्स्ट सी का लिखेंगे, सी में क्या है, 5, 6, 7, 5, 6 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 7 और 8 प्रेजेंट नहीं है, बस। बस ये हो गई, ठीक है। आंसर यही होगा इसका यूनियन का। अगर मान लो ये ऐसा होता, ए यूनियन सी यूनियन डी होता, तो मैं कैसे लिखता, सेम वैसे ही फॉलो करता, ए का सारा एलिमेंट लिस्ट आउट कर लो, 1, 2, 3, 4। सी से चालू करो, सी में क्या है, 5, 6, 4, 4 ही है वहाँ पे, 5, 6 नहीं है, तो सारा एलिमेंट लिस्ट आउट कर दो, 5, 6, 7, 8, राइट। नेक्स्ट डी, 7, 8 ऑलरेडी प्रेजेंट है, लिखने की जरूरत नहीं है, 9, 10 लिख दो इधर, क्योंकि ये दोनों अवेलेबल नहीं है। तो यूनियन यही है, यूनियन का मतलब क्या है, कि सारे एलिमेंट होना चाहिए हर एक सेट का, दैट्स इट। इसमें सारे एलिमेंट है तीनों का, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, मैंने दो कर दिया है, इजी है काफी। हाँ, ये क्या हुआ है, इंटरसेक्शन ऑफ एबव, मतलब इन्हीं क्वेश्चन इन्हीं को रेफर करके हमें इंटरसेक्शन बनाना है, ठीक है। मैंने क्या लिखा है क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऐसे केसेस में क्या होता है ना, कि सबसे पहले एक को सॉल्व करो, ए यूनियन बी को कर लो, मतलब एसोसिएटिव लॉ लगा लो। ए यूनियन बी में कॉमन क्या है, ए यूनियन बी में कॉमन क्या है, ए यूनियन बी में कॉमन क्या है, ये देखो, सिर्फ 3, 4 कॉमन है, राइट। 3, 4 कॉमन है, तो यहाँ पे लिखते हैं उल्टा तो जल्दी समझ आएगा आपको, 3 और 4
कॉमन है। अब सी का वैल्यू क्या है? सी क्या है आपका? सी ये 5 6 7 8 9 10। अभी इसके इंटरसेक्शन इसके साथ होगा 5 6 7 8, राइट? तो यहाँ पे दोनों के बीच में कुछ कॉमन है? 3 4 है। यहाँ पे क्या है बताओ? 5 से चालू हो जा रहा है डायरेक्ट। और ये क्या है? ये क्या है बताओ? 3 4। और यहाँ पे 5 से चालू हो रहा है, कोई भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स इट्स एन एम्प्टी सेट। ठीक है। तो पहला जो इंटरसेक्शन मैंने निकाला ये एक एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट, इसको आप एम्प्टी सेट ऐसा भी लिख सकते हो, दैट इज द आंसर। ठीक है। अगर मान लो मैं इंटरसेक्शन ऑफ ऐसा करता, ए इंटरसेक्शन बी करता, तो क्या होता? ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता? मैंने निकाल लिया था, राइट? 3 और 4। तो कॉमन क्या था उसमें? 3 और 4। तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, बाकी वहां पे भी होगा। इट्स वेरी सिंपल, राइट? समझ आ जाएगा आपको। लेट्स गो अहेड विथ 6। 6 में क्या था भाई? 6 में 6 का क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है। ओके, मैं 6 का क्वेश्चन रेफर झट से कर लेता हूँ दूसरे टैब से। 6 में ओके, 6 में मैं क्या करता हूँ, ये सारे एलिमेंट्स दिया हुआ है, मैं एक एक सॉल्व करूंगा इसमें भी। ठीक है, नंबर, ठीक है, मैं क्या करता हूँ 9 वाला सॉल्व करता हूँ। नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। ठीक है। तो मैं पहले इन दोनों का कॉमन निकाल लूंगा एक सेट में। ए और इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है बताओ? ए और इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? ए और बी के बीच में कॉमन क्या है देखो? 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, तो 7 एलिमेंट आ गया, राइट? 9 है, 11 है, राइट? तीनों है। तो 7 9 11 पहला सेट का। नेक्स्ट सेट में क्या बोल रहा है? बी और सी का बीच में कॉमन देखो, बी और सी का बीच में कॉमन देखो। देखो भाईजान, क्या है? 13, 11 13 है, तो इधर भी आएगा आपको 11 और 13 दोनों के बीच में कॉमन, राइट? अब इन दोनों के बीच में कॉमन देखो, इन दोनों के बीच में कॉमन देखो, क्या है कॉमन? सिर्फ और सिर्फ 11 है, तो आपका ये आएगा 11। दैट मीन्स इसका पहले वाले का आंसर क्या है? 9 का, दैट इज 11। ठीक है, वेरी सिंपल। और एक क्वेश्चन सॉल्व कर दूं? चलो नंबर 10 का कर देता हूँ। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन पी यूनियन सी। अब यूनियन बोल दिया है, यूनियन का मतलब क्या है? इन दोनों के बीच में, ए और डी के बीच में जो एलिमेंट है सारा लिस्ट आउट करो। मैंने क्या बोला था? जो पहला दिखेगा आपको उसका लिस्ट आउट कर दो। ए का सारा लिख दो, 3 5 7 9 11। अब दूसरे डी के चालू करो, 15 प्रेजेंट है ऑलरेडी, नहीं है, लिख दो। 17 प्रेजेंट है, नहीं है, लिख दो। ये यूनियन में आ गया। ठीक है। अब बी का देखो, बी यूनियन सी का देखो, बी यूनियन सी मतलब इन दोनों के बीच में यूनियन। ठीक है, सेम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे हम इधर भी। बी का सारा एलिमेंट लिस्ट आउट कर दो, 7 9 11 13। ठीक है। उसके बाद 11 और 13 ऑलरेडी प्रेजेंट है सी का, ये देखो 11 और 13 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मैं इधर सिर्फ लिखूंगा 15, राइट? यूनियन, दोनों का यूनियन है अभी, लेकिन इंटरसेक्शन है, इसके बाद इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? हमें अभी चाहिए कॉमन, राइट? हमें अभी इन दोनों के बीच में कॉमन चाहिए। अभी इन दोनों के बीच में कॉमन देखना चालू करो। 3 इधर अवेलेबल है, नहीं है, मत लिखो। 5 अवेलेबल है, नहीं है। 7 हाँ है, तो 7 रहेगा इधर। 9 हाँ है, हो जाएगा। 11 है, हो जाएगा। 15 है, हो जाएगा। उसके बाद 17 नहीं है, दैट्स मींस कॉमन, बस ये है। तो इसका सॉल्यूशन का आंसर ये है। ठीक है। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व, इट्स वेरी सिंपल, जस्ट आपको थोड़ा सा ध्यान से करना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका 8। तो डिसजॉइंट बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या है? डिसजॉइंट का मतलब कॉमन नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 एक सेट है, और दूसरे वाला सेट क्या है? 3 4। दोनों के बीच में क्या कॉमन है? इंटरसेक्शन करूंगा तो क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, एम्प्टी। अगर ये ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है, ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है, ए इंटरसेक्शन बी करने के बाद जो एम्प्टी बनता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। मतलब नथिंग इज कॉमन। याद रखना इसका डेफिनेशन, ठीक है? डिसजॉइंट सेट हमने पढ़ा नहीं था इसका डेफिनेशन, बट एनीवेज समझ तो है हम लोग को, राइट? दिस इज डिसजॉइंट सेट। अब इन दोनों के बीच में निकालो। इसका तो ऑलरेडी दिया हुआ है एलिमेंट फॉर्मेट में, टेबुलर फॉर्मेट में। तो ये है आपका सेट बिल्डर मेथड। तो इसमें निकालते हैं x बिलोंग्स टू n। यहाँ पे क्या लिखा? लेस देन इक्वल टू 4, 4 है, इंक्लूड 5 6 तक जा रहा है, राइट? 6
अब दोनों अलग अलग नंबर है, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? कॉमन इज देयर, राइट? इसमें अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो इसके बीच में कॉमन क्या है? 4 ऑलरेडी कॉमन है, एम्प्टी सेट नहीं है ये, दैट मीन्स नॉट डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, पहला वाला आंसर नो। दूसरे वाला का देखते हैं, दूसरे वाला क्या है? इवन इंटीजर बोला है। इवन इंटीजर मतलब बताओ, इवन इंटीजर का मतलब -2, 2, -4, 4, ऐसा, राइट? चलते रहेगा, इधर इन्फिनिटी की तरफ भी जाएगा, इधर भी पॉजिटिव की तरफ फुल जाएगा, राइट? समझ गया? यहाँ पे 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, 10 आ सकता है, -6, -8, ऐसा। ठीक है, सिर्फ इवन। और यहाँ पे ऑड बोल रहा है, ऑड का मतलब क्या है? -1, -3, 1, 3, 5, ऐसा जाएगा, राइट? तो बेसिकली ये ऑड नंबर है, इवन है, दोनों के बीच में कभी कभी कोई कॉमन होगा? ऑड और इवन कभी कॉमन ही नहीं हो सकता, राइट? दैट मीन्स इन दोनों के बीच में अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको आएगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब डिसजॉइंट, राइट? अगर एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन होता है दैट मीन्स इट्स डिसजॉइंट। तो बेसिकली इसका आंसर नंबर जो 3 है ये, दिस इज यस, दिस आर डिसजॉइंट्स। ओके, वेरी सिंपल। चलो, बढ़िया। अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है? डिफरेंस निकालने के लिए बोला है। डिफरेंस मैंने बताया था ऑलरेडी, हमने क्या हुआ है ये सब, इट्स वेरी सिंपल। ए माइनस बी निकाल लेते हैं, ठीक है? अब 3 ए का एलिमेंट्स लिखना है आपको, ठीक है? ये इधर हमेशा याद रखना, सिर्फ ए को देखना है हमें। ए 3 इधर अवेलेबल नहीं है, बी में नहीं अवेलेबल है, तो मैं इसको इधर डाल सकता हूँ। 6 देखो, 6 इधर अवेलेबल है, नहीं है, तो मैं डाल सकता हूँ। 9 इधर अवेलेबल है, नहीं है, तो मैं इसको डाल सकता हूँ। 12 अवेलेबल है, नहीं डाल सकता, देखो 12 अवेलेबल है, कॉमन अगर हो गया तो नहीं डाल सकता। 15 अवेलेबल नहीं है, मैं डाल सकता हूँ। 18 अवेलेबल नहीं है, मैं डाल सकता हूँ। 21 अवेलेबल नहीं है, मैं डाल सकता हूँ। तो बेसिकली जो भी कॉमन नहीं रहेगा मैं सारा इधर डाल सकता हूँ ए माइनस बी में, ठीक है? ए को देख के, ठीक है? बी माइनस बी विल बी डिफरेंट, बी माइनस बी विल बी डिफरेंट, ठीक है? बी माइनस ए इस केस में क्या होगा बताओ? बी, बी से देखना चालू करूंगा मैं। 4 उधर है, नहीं है, 4 डालूंगा। 8 उधर है, नहीं है, डाल सकता हूँ। 12 है, नहीं डाल सकता मैं। 16 है, नहीं है, तो मैं डाल सकता हूँ। 16 उधर नहीं है, 16 डाल सकता हूँ। और 20 उधर है, नहीं है, तो मैं डाल सकता हूँ। तो बेसिकली मेरा ये हो गया 4, 8, 16, 20, राइट? सिमिलरली सी माइनस डी, सी माइनस डी खुद कर लेना यार, इट्स वेरी सिंपल, माइनस कर लेना खुद। आप यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है इन लोगों ने, ठीक है? इस क्वेश्चन का नाम, मीनिंग समझो पहले। इफ आर इज रियल नंबर, आर इज रियल नंबर, रियल नंबर का डेफिनेशन क्या है? रैशनल, रैशनल प्लस इरेशनल, राइट? दोनों आएगा इधर, मतलब √2 वाले, √3 वाले, डॉट 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 जो भी है, ठीक है? और इस तरफ भी जो भी नंबर्स है रैशनल वाला, रैशनल वाला 1, 2, 2/3, 4, ऐसा सारे, ठीक है? क्योंकि ये बाप है, रियल नंबर इज द बाप, राइट? तो यहाँ पे बोला गया है इफ आर इज रियल नंबर एंड क्यू इज रैशनल नंबर, देन आर माइनस क्यू क्या होगा? आर माइनस क्यू क्या होगा? देखो मैंने उस टाइम क्या बोला था, हमने क्या पढ़ा था? वो एक प्रॉपर तरीके से पढ़ा था हम लोगों ने, राइट? उसमें लिखा हुआ था एन इज सबसेट ऑफ, n is subset of whole number, whole is subset of integer, integer is subset of, integer is subset of rational, rational को हम लोग q से डिनोट करते थे, rational, rational is subset of real number, and irrational is also subset of real number, right? So इन सब के बीच में क्या क्या है? ये कॉमन नहीं है, ये सारे के सारे कॉमन है, लेकिन ये वाला कॉमन नहीं है, राइट? तो बेसिकली अगर मैं रैशनल को, रियल को रैशनल के साथ माइनस करता हूँ, रियल नंबर को मैं रैशनल के साथ माइनस करता हूँ, तो क्या बच जाता है आपका? इरेशनल नंबर, ठीक है? तो इसका आंसर होगा इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल इसमें क्या आएगा? डॉट 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 कर देना, √2, √3, बस, पाई, ये सब, ठीक है? दिस इज द आंसर, वेरी सिंपल, राइट? दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टड़ा, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे बोला गया है कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट है कि नहीं। डिसजॉइंट का सेट का मतलब क्या है? डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है? कॉमन नहीं होना चाहिए। देखो 2 को है, नहीं है, 6 है, नहीं है, 10 है, नहीं है, 14 है, नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है,
नथिंग इज कॉमन, नथिंग इज कॉमन। इसको मैं अगर ए डाल दूं, इसको मैं अगर बी डाल दूं, इसको मैं अगर बी डाल दूं, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा इधर? फाई, एम्प्टी सेट, मतलब एम्प्टी। ठीक है, दैट मीन्स दिस इज डिसजॉइंट। यस, आंसर क्या होगा इसका? यस। सिमिलरली आगे बाकी क्वेश्चन आप खुद देख लेना इसमें, इसके अंदर जो भी है एक एग्जांपल और उठा सकते हैं हम लोग। मैं एक करके देता हूँ आपको, वेट। चलो ये वाला कर लेते हैं, नंबर 2 कर लेते हैं। नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? ए ई आई ओ यू, और दूसरे वाला सेट क्या है? ए बी सी डी। दोनों के बीच में इंटरसेक्शन में करूंगा तो क्या है? ए कॉमन है, राइट? ए कॉमन है, दैट मीन्स अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट आ गया, ये नॉन एम्प्टी है, राइट? एलिमेंट्स है इसमें, दैट मीन्स नॉट डिसजॉइंट। चलो बढ़िया है। आई थिंक वी फिनिश दिस चैप्टर। जो भी चीज़ें मैं रख दिया हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए, वो आप खुद कर लेना, एंड वील गो अहेड विद सम अदर टॉपिक्स इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, सी यू गाइस, बाय बाय।